तो फरवरी का मंथ बेस्ट माना गया है कटिंग्स लगाने के लिए। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग को हम फरवरी में लगा सकते हैं। फरवरी स्टार्ट होते ही मैंने बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग्स को अपने गार्डन में लगा दिया था और मैं वेस्ट मटेरियल में ही कटिंग्स लगा देती हूँ। फरवरी का महीना जैसे ही खत्म हुआ मैंने बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग को लगाया हुआ है फ्रेंड्स, और सभी हमारे कटिंग सक्सेसफुली हमारे गार्डन में चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग्स को आप गर्मी में लगा सकते हैं, यानी कि फेब से मार्च तक इन कटिंग्स को आप लगा सकते हैं आपके गार्डन में। बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत सारे ऐसे परमानेंट प्लांट है जो मैंने अपने गार्डन में लगाया हुआ है। कटिंग्स हमारी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमारे पास गमले कम पड़ रहे थे, तो ज़मीन में खाली जगह पड़ी थी तो क्यारियाँ बनाकर हमने अपने इन प्लांट्स को कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है और काफ़ी अच्छे से देखिए स्वीट पोटैटो वाइन भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। यहाँ पर हमने कोलियस प्लांट लगाए हैं, गुड़हल लगाए हैं, गुलाब लगाए हैं और भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं जो आगे की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं हूं नाज़मा, आप लोगों की गार्डनर दोस्त, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नाज़मा ऑर्गेनिक गार्डन में। सैकड़ों ऐसे पौधे हैं जिनको आप गर्मी में अपने गार्डन में कटिंग से लगा सकते हैं। नर्सरी से ना लाकर अगर आपको कटिंग कहीं से भी मिल जाती है, छोटी सी कटिंग अगर मिलती है तो उनकी कटिंग्स को लगा लीजिए। कटिंग लगाने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती आई हूँ, हमेशा वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पर आप देखिए मैं किसी भी चीज़ में कटिंग्स लगा लेती हूँ। रिफाइंड ऑयल हो, दाल हो, चावल हो, किसी चीज़ का पैकेट होता है उसमें मैं कटिंग लगाती हूँ। यहाँ पे रोज़ प्लांट की कटिंग लगाई थी, मुश्किल से 15 दिन हुए हैं और इसमें देखिए रूट्स कितने अच्छे से डेवलप हो गए हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने गार्डन में कटिंग्स को लगा सकते हैं। ड्रेसिना की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जिनको आप कटिंग से लगा सकते हैं और हमने कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट को तैयार किया हुआ था। तो यहाँ पे हमारी कटिंग्स काफ़ी अच्छे से चल चुकी हैं। अब इनको हम रिपॉट करने वाले हैं, ज़मीन में लगाएंगे क्योंकि ज़मीन में बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। और ड्रेसिना मार्जिनाटा यहाँ पर आप देखिए ये भी प्लांट कटिंग से लगाई है। इसके रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं लेकिन ज़मीन में लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से कटिंग्स हमारी चल जाएंगी। तो इसलिए इनको ज़मीन में शिफ्ट कर रहे हैं। और छत पर हमें बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो कम पानी में ही ये सर्वाइव कर देते हैं और अच्छे से ये चलते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे गार्डन में गोबर की खाद मिली हुई होती है जिससे हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी भुरभुरी होती है। तो इस वजह से हम जो भी कटिंग्स लगाते हैं, जो भी प्लांट लगाते हैं, सक्सेसफुली हमारे गार्डन में चल जाते हैं। तो हमने किसी भी तरह का कोई ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इसमें नहीं डाला हुआ है। इसी के साथ साथ देखिए रबर प्लांट की कटिंग को भी हमने लगाया हुआ था, ये भी कटिंग से इजीली चल जाती है। मेरे चैनल पे अपलोडेड है वीडियो किस तरह से रबर प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं आप इनको चाहें तो इनको ग्राफ्टिंग करके भी प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे प्लांट्स काफ़ी सारे गुड़हल के, गुलाब के कटिंग्स तैयार हो चुके हैं और जगह नहीं हो रही है इतनी ज़्यादा हमने कटिंग्स को लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छे से सब में रूट्स आ चुके हैं। लगभग सभी प्लांट्स को आप देखोगे इस समय अगर कटिंग्स लगाते हो तो सब में अच्छे से रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो बस हमें इनको मिट्टी में लगा देना है। गुलाब की हर एक वैरायटी को आप फरवरी में कटिंग से लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इनके कटिंग्स को तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ढेर सारे पौधे हमने कुछ 10 दिन पहले ही लगाए हुए थे और बहुत ही अच्छे से उनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, कुछ में कलियाँ भी बनने लगी हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए रूट्स का डेवलपमेंट भी हो चुका है। बस हमने अपने इस क्यारी में गोबर की खाद मिलाई हुई थी, मिट्टी हमारी भुरभुरी होती है इसलिए मैंने रेत नहीं मिलाया हुआ है और बहुत ही आराम से ये हमारे प्लांट चल जाएंगे। तो इनकी कटिंग को अभी आप लगा सकते हैं। कोलियस प्लांट की ढेरों कटिंग्स को हमने लगाया हुआ था और ये भी बहुत ईजिली हमारे गार्डन में चल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जो खेतों में खाद डालते हैं या धान की पैकेट्स होते हैं उनमें ही कटिंग्स हमने लगाया हुआ था और बहुत ही अच्छे से हमारी कटिंग्स तैयार हो चुकी हैं। इनमें एरियल रूट्स भी रहते हैं तो कटिंग्स लगाना इजी रहता है। और नीचे हमने सब्जियों और फलों के छिलके से कवर किया हुआ था क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी भरना संभव नहीं होता है, इसलिए हमने नीचे सब्जियों और फलों के छिलके डाल दिए हैं। एक तरह से ये कंपोस्ट बनते रहते हैं और हमारे गार्डन में खाद भी तैयार होते रहते हैं, प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है धीरे धीरे। तो कुछ हमने मेडिसिनल प्लांट की कटिंग भी लगाई हुई थी। कोलियस प्लांट के बाद देखिए यहाँ पे हमने इंसुलिन प्लांट की कटिंग लगाई हुई थी और ये भी काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं सक्सेसफुली
चल चुकी है हमारी कटिंग्स। अब मैं आपको दिखाऊंगी इनके रूट्स। तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जिनको भी हमें अपने गार्डन में लगा लेना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने हठजोड़ का प्लांट का कटिंग भी लगाया हुआ है, जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि बहुत ही अच्छे से हमारी चल चुकी है। इंसुलिन प्लांट शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है इनकी पत्तियों का सेवन करने से, इसलिए मैंने मेडिसिनल प्लांट लगा लिया है यहाँ पे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके रूट्स का डेवलपमेंट हो चुका है। देखिए हमारे गार्डन में हमने और भी कटिंग्स लगाई हुई थी। ये सारी कटिंग्स को आज मैं शिफ्ट करने वाली हूँ अपने गार्डन में, क्योंकि छत पे इतने सारे प्लांट लगे हुए हैं कि उनको वाटरिंग करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो ज़मीन में अगर हम लगाते हैं तो वो बहुत आसानी से सर्वाइव करते हैं। हमारे पास ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। आप इनको गमलों में भी लगा सकते हैं। देखिए टिकोमा प्लांट की फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है गर्मियों में। तो इस प्लांट को भी मैंने कटिंग से लगाया हुआ था और ये आटे की बोरियों में ही हमने इनको लगा दिया हुआ था। ये कटिंग्स बहुत ही सक्सेसफुली चल चुकी है। और इसी के साथ एक एलोवेरा प्लांट है। ये एलोवेरा प्लांट भी गर्मियों में बहुत अच्छे से चलते हैं हमारे गार्डन में। तो इनको लगाना तो बहुत ही आसान होता है। बेबी पप से आप इनको लगा सकते हैं। ये हमने यहाँ पे कटिंग्स लगाई हुई थी और ये प्लांट अभी मैं ज़मीन में शिफ्ट कर रही हूँ। नीचे हमने वेस्ट जो भी मेरे घर से सब्जी और फलों के छिलके निकलते हैं, आलू के छिलके, पपीते के छिलके, प्याज के छिलके, सब मैं अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। तो हमने किचन वेस्ट को नीचे डाल दिया है। इसके बाद हमने एकदम वेल ड्रेन्ड सोइल यहाँ पर गार्डन की और इसमें कंपोस्ट मिली हुई है, तो वो हमने इसमें ऊपर से मिला लिया है और हमारा टिकोमा प्लांट भी लगकर तैयार हो गया है। और ये हमारा स्नेक प्लांट है जो कि नॉर्मल वैरायटी है, काफ़ी अच्छे से बढ़ती है। तो इसको भी हमने कटिंग से लगाया हुआ था, इसको ज़मीन में शिफ्ट किया हुआ है। स्नेक प्लांट की हर एक वैरायटी को आप पत्ती से भी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये कटिंग से लग जाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए ढेर सारी कटिंग्स हमने तैयार कर ली थी। और गुड़हल की भी कटिंग हमने लगाई हुई है, जो वाइट वाली गुड़हल हैं। और कोलियस के तो ढेरों कटिंग हमने लगा रखी हैं, तो उनको मैं यहाँ पे क्यारी में ही लगा रही हूँ। और बहुत ही खूबसूरत मेरा जो भी कटिंग लगा हुआ है सक्सेसफुली तैयार हो गया है। मैं अपने वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगी पूरे अपडेट के साथ कि किस तरह से मैंने कटिंग्स लगाई है, क्यारियाँ बनाई हैं और काफ़ी खूबसूरती से हेल्दी तरीके से हमारे प्लांट्स चल रहे हैं। ये देखिए गुड़हल को भी हमने वाइट वाले जो गुड़हल की कटिंग लगाई थी, इसमें से 3 प्लांट हमारा सक्सेसफुली चल गया है। एक प्लांट की कटिंग थोड़ी सी ख़राब हुई थी, तो उसको मैंने नहीं लगाया अभी, और उसमें भी थोड़ी थोड़ी पत्तियां आ रही हैं, देखती हूँ वो भी प्लांट हमारा लग जाएगा। यहाँ पे ड्रेसिना की प्लांट की कटिंग लगाना भी बहुत आसान होता है। तो ड्रेसिना हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। और ये जो ड्रेसिना प्लांट है ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, क्योंकि इसको आप धूप, गर्मी, बरसात ऐसे ही छोड़ देते हैं तो लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में सालों साल चलते रहते हैं। तो इनके कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है। तो हमने इसको लगा लिया है और इनमें हल्की हल्की वाटरिंग कर दी है। बहुत ही ईजिली आप इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। गर्मियों में आपके गार्डन को एक बहुत ही खूबसूरती देता है। गर्मी में अगर इन प्लांट को लगाते हैं तो परमानेंटली आपके गार्डन में चलते रहते हैं और बहुत ही आसानी से इनकी कटिंग्स लग जाती हैं। जो प्लांट मैंने बताए हुए हैं और जो प्लांट मैंने लगाए हुए हैं, इजीली कटिंग्स लग जाती हैं। कटिंग्स को लगाने का बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि कटिंग को हिलाना डुलाना नहीं होता है। और आप इसमें नेचुरल जो भी फंगिसाइड होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रूटिंग हार्मोन होते हैं जैसे कि शहद है और एलोवेरा जेल है, इनको लगाकर अगर कटिंग लगाते हैं तो सक्सेसफुली कटिंग चलती है। आप पेंसिल जितनी मोटी कटिंग लें और इस तरह से कटिंग्स को मैंने लगाया हुआ है, आप लोगों के साथ वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है। और सारी कटिंग हमारी अच्छे से चल चुकी थी, देख सकते हैं। ये हमारे गार्डन का 15 दिनों का बाद का अपडेट है। बहुत ही अच्छे से देखिए कुछ हाइबिस्कस में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए वाइट फ्लावरिंग इसमें हो रही है। पर्पल वाले स्वीट पोटैटो वाइन को भी यहाँ कटिंग से लगाया हुआ है और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। गर्मियों में बहुत अच्छी से ग्रोथ रहती है। मनी प्लांट की तरह से ये वाइन की तरह से चढ़ते हैं। और क्रोटोन प्लांट की भी कटिंग को मैंने लगाया हुआ था। बहुत सारे प्लांट हमारे गार्डन में क्रोटोन के कटिंग से मैंने तैयार किया हुआ था, तो इन क्रोटोन को भी मैंने कुछ ही ज़मीन में शिफ्ट कर दिया है और ढेर सारे हमारे कटिंग से पौधे तैयार हो गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कटिंग से पौधे को तैयार करना तो इस समय बहुत ही अच्छा टाइम है, कटिंग से लगा लें। वेदर बहुत ही अच्छा है, ना ही ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा सर्दी है, तो इस समय कटिंग बहुत ही आसानी से चलती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।